अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डिमेंशन एनालिसिस 1.4 आर्टिकल 1.8 आर्टिकल है जो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लास्ट आर्टिकल है। उस आर्टिकल से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स की साथ ही। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि एग्जांपल्स आपकी 6 हैं, 6 में से आपकी 3 एग्जांपल्स उसी टॉपिक से रिलेटेड थी डिमेंशन एनालिसिस की, जो आपने साथ ही कर ली थी। और इसी तरह न्यूमेरिकल आपके ओवरऑल 10 हैं फर्स्ट चैप्टर के, जो आपके लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स आपके डिमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड थे, जो आपने तभी साथ ही सॉल्व कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के रह गए हैं, आज का हमारा टास्क है कि उनको वाइंड अप करके चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया जाए और हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जा सकें। तो आज हमारा टारगेट होगा कि जो रिमेनिंग एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल हैं उनको वाइंड अप करें और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स के ऊपर। तो ये आज का आपका टास्क है जो मैंने इधर मेंशन किया है, एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.1 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में आपसे पूछा गया है, अ लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। स्पीड ऑफ लाइट आपको दे दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये आपको ये न्यूमेरिकल करने से पहले 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। वो कौन सी हैं? वो ये है कि लाइट ईयर क्या है। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन लाइट ईयर। तो इसीलिए मैंने आपको एक डेफिनेशन लिख दी है। ये न्यूमेरिकल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इधर मेंशन कर दी है लाइट ईयर की डेफिनेशन। इट इज़ अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। ये वो डिस्टेंस है लाइट ईयर। ये आपको MCQs भी आ सकता है कि लाइट ईयर क्या है। तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो इसका यूनिट होता है मीटर, लाइट ईयर का मीटर होता है। और वही आपसे पूछा गया है कि लाइट ईयर जो है वो हाउ मैनी मीटर्स के इक्वल है। तो ये आपने फाइंड आउट करके देना, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, ये आपका टास्क है, वो निकाल के आपने देना है। तो ये देखिए, ये जो वर्ड यूज़ किया गया 1 ईयर, ये बेसिकली आपको टाइम दिया गया है। ये स्टार्ट पे अ लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल इन लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो 1 ईयर क्या है आपका, बेसिकली आपको ये टाइम ड्यूरेशन दे दी है। डिस्टेंस d निकालना है तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें हैं आपको नोन होनी चाहिए, क्या? वेलोसिटी, और सेकंड वन टाइम। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस कि वो डिस्टेंस कितना है। तो ये देखिए 1 लाइट ईयर, 1 ईयर, ये 1 ईयर आपको बेसिकली जो दिया ये आपको टाइम दे दिया। तो 1 ईयर से आपने टाइम निकाल लिया। 1 ईयर इज इक्वल टू, ये आपके 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो मैंने ये 365 डेज लिखा। अब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो इसलिए आपने 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसीलिए आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसीलिए फिर आपने 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, इसीलिए आपने इसको कन्वर्ट किया सेकंड में। आपने डेज, आवर्स और मिनट यूज़ क्यों नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, इसीलिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो मैंने टाइम को, ये बेसिकली आपको 1 ईयर टाइम दिया गया है, जो आपने फाइंड आउट कर लिया कि उसमें कितने सेकंड्स हैं। और 1 ईयर टाइम कंटेन 3.153600 × 10⁻7 सेकेंड्स। तो इतना आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास कि टाइम आ गया इतने सेकेंड्स के इक्वल। अब आपको वेलोसिटी दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो दोनों 2 चीज़ें आपको नोन होनी चाहिए थी थर्ड अननोन फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आ गया। यू कैन फाइंड आउट दी डिस्टेंस। जो आपका वेलोसिटी का फार्मूला है v = d/t, आप उससे ये वो आपने लगाया और d को सेपरेट कर लिया, इसको v × t आपने किया। तो v आपको दिया गया 3 × 10⁸, वो आपने पुट किया। टाइम आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, वो आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, वो वैल्यू पुट की, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपको डायरेक्टली MCQs के लिए भी याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो वैसे कैलकुलेशन कर लें। ये MCQs में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका।
तो ये आपने इसके ऊपर लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स? 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.1। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.2 के ऊपर। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.2 आपके उसके ABC 3 पार्ट्स हैं। तो ये ABC 3 पार्ट्स को आप करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, ये आपने निकालना है। और ये आपने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में भी काम किया है, एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं ये आपने निकाला, वही काम आपने इधर दोबारा करना है। 1 ईयर कंटेन 365 डेज एंड 24 आवर्स, 60 मिनट एंड 60 सेकंड। सबको मल्टीप्लाई किया तो आपने निकाल लिए कि एक साल के अंदर कितने सेकंड हैं, वो आपने कैलकुलेट कर लिए। तो ये आपका पार्ट 1 था। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर। आपने एक साल के अंदर सेकंड तो निकाल लिए, अब आपने उससे एक नेक्स्ट पार्ट काम करना है। वो क्या है? वो काम आपका ये है कि 1 ईयर में जितने आपके सेकंड है उसको आपने कन्वर्ट कर देना है नैनो सेकंड्स में। तो वो कैसे आपने करना है? तो इधर चलते हैं, बोर्ड पे आपको मैं ये स्टेप बता दूं ये कैसे आया। ये देखें, आपको जैसे लिखा हुआ है 1 सेकंड इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकंड, ये काम लिखा हुआ। तो ये पॉइंट से आप ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536, ये आपके पास दिया गया है 10⁻, ये 7 सेकंड, ये तो आपके पास आ गया है, सेकंड्स में आपने कन्वर्ट कर लिए हैं ए पार्ट में। तो आपने सेकंड पार्ट में इसको नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप 10⁻9 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दें, 10⁻9 से डिवाइड भी कर दें तो चेंज तो नहीं आएगा आपका। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ये आपका सेकंड साथ वैसे का वैसे। अब ये देखें आपका 3.1536 इंटू 10⁻7, 10⁻9, 10⁻⁻9, ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी आपकी। अब आपको पता है 10⁻, आपका ये क्वेश्चन इधर आ सकता है 10⁻9 से ही सर आपने क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? तो इसका आंसर ये है कि आपकी प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंगली आपने प्रीफिक्सेस याद की हुई हैं टेबल फर्स्ट चैप्टर में, 3rd आर्टिकल के साथ मैंने आपको याद करवाई थी प्रीफिक्सेस। तो वहाँ आपका नैनो इक्वल टू 10⁻⁻9 था, तो इसीलिए मैंने 9 को ही यूज़ किया और वहाँ से इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखें 10⁻9 ये किसके इक्वल है? नैनो के। तो ये आगे आ जाएगा आपका 3.1536, ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 16 आ जाएगा। और इसकी जगह 10⁻9 की जगह आप नैनो लिखेंगे और सेकंड साथ वैसे का वैसे। तो ये देखें आपने 1 ईयर को कन्वर्ट कर लिया किस में? नैनो सेकंड में। तो वो यही आपका टास्क था जो आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं 3rd पार्ट के अंदर। तो 3rd पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। पहले आपसे पूछा गया कि ए पार्ट में कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। अब रिवर्स है क्वेश्चन, तो जो आपने निकाला ऊपर ये देखें ए पार्ट का जो आपका आंसर आया था, ये देखिए यहां से आया 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। यहाँ आपने एक साल को कन्वर्ट किया सेकंड में, अब आपने एक सेकंड को कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो ये देखें, अगर ये देखें 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये देखें वहाँ से 1 सेकेंड तो वहाँ रहा, तो ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही है सेकेंड के साथ, तो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड होगी। तो ये आ जाएगा 1/3.1536 इंटू 10⁻7। तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। तो ये 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी ईयर्स, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपने करना था। तो ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 1.2 था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 के ऊपर। तो ये सिंपल है, इसमें एज सच इतनी आपको डिफ़िकल्टी नहीं फील होगी, ये ईजी है।
द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आपको दी हुई है। ये लेंथ स्टार्ट पे आपको लेंथ बताई गई है, वो कितनी है 15.3 सेंटीमीटर, और एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, ये विड्थ आपको दी है वो कितनी है 12.80 सेंटीमीटर। दोनों आपकी रीडिंग सेंटीमीटर में। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लेट अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने एरिया फाइंड आउट करके देना प्लेट का अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये अब आपका आर्टिकल नंबर 1.5 इन्वॉल्व हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो ये देखिए आपको जस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वो लेंथ और विड्थ को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ और विड्थ आपके पास ये दी हुई है 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये आपकी एग्जांपल थी, लेकिन इसमें काम लास्ट पे करना है जो आपने। तो लेंथ आपको दी गई है 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दे दी है 12.80 सेंटीमीटर। तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये देखें लेंथ आपको दे दी है 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ भी दे दी है 12.80 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर पे आंसर आया 195.80। एरिया का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी रीडिंग सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए आंसर भी सेंटीमीटर में ही आप लिखेंगे। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो आपने राउंड ऑफ करके अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दिया। आप ये भी आंसर लिखें वो भी ठीक है। तो आपने 196 वो लिख दिया। तो उसने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा। तो अब ये देखें इधर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इधर देखें आपकी लेंथ में 3 हैं, विड्थ में आपके 4 हैं। तो आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपके 3 आए 196, जो आपने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि उसका क्वेश्चन था कि अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करें, जो आपने कर दिए। याद रखें कि आपकी जो ये आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.1 वो आपकी रिजेंबल करती है न्यूमेरिकल नंबर 1.3 के साथ, और इसी तरह ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है ये रिजेंबल करता है एग्जाम्पल नंबर 1.2 के साथ। तो 1.4 न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल नंबर 1.2 सेम है आपके। इसी तरह आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.3 और एग्जाम्पल नंबर 1.1 वो सेम है, वो आप मेंशन कर सकते हैं उसके ऊपर। इसी तरह अब ये इसमें न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया आपको, ऐड द मैसेज गिवन इन केजी अप टू द अप्रोप्रिएट पर्सियन। ये आपको मैसेज दे दिए गए हैं, 4 मैसेज हैं, M1 M2 M3 M4, 4 मैसेज, और सब आपके केजी में ही दिए गए हैं। सब मैसेज आपको केजी में दिए गए हैं, और उसने कहा टोटल ऐड दी मैसेज, आपने मैसेज को ऐड करने हैं अप्रोप्रिएट पर्सियन वो यूज़ करते हो। तो आपके पास मैस M1 M2 M3 M4 को आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपका मैस आ जाएगा। तो ये देखें आपने टोटल मैस M निकालना है, तो M1 M2 M3 M4 को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर ये आ गया। अब ये तो बच्चा भी कर सकता है, तो इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपकी सिलेबस में ये क्यों इन्वॉल्व किया गया टॉपिक। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि आप आर्टिकल नंबर 1.6 पढ़ के आए हैं पर्सियन एंड एक्यूरेसी का, और आर्टिकल नंबर 1.5 भी आपने पढ़ा है, वहाँ भी आपको ये बात बताई गई थी। अब ये देखें ये इसलिए क्योंकि जो आपको डाटा दिया गया उसमें से आपने देखना है ये सारे, इधर वर्ड यूज़ किया गया अप्रोप्रिएट पर्सियन, ये अप्रोप्रिएट पर्सियन। तो आपने अप्रोप्रिएट पर्सियन तक किसको आंसर लिखना है, यहाँ ही नहीं छोड़ देना, यहाँ छोड़ा तो आपकी डिडक्शन हो जाएगी मार्क्स की। अब ये देखिए डेसिमल पार्ट में इधर आपके नंबर्स कितने हैं, 3 हैं, इधर देखें 3 हैं, इसमें देखें 1 है, इसमें देखें तो 2 हैं। तो सबसे कम किस में है, 11.8 में सबसे कम डेसिमल नंबर्स हैं। तो आपने अपने आंसर को भी रिड्यूस करना है मिनिमम नंबर्स में, जो आपका 1 है तो वहाँ तक रिड्यूस करेंगे। तो एज इन दी गिवन मैसेज 11.8 kg, आपको देख रहे हैं कि ये डेसिमल पार्ट में सबसे कम कौन सा है, 11.8 ही है, तो इसीलिए आप वहाँ उसको लेके चलेंगे। 11.8 kg इज़ द मैस ऑफ लीस्ट पर्सियन, इसीलिए आपने आंसर को भी रिड्यूस करना है। हैविंग 1 डेसिमल प्लेस, ये देख लें आपके पास पॉइंट के बाद 8 एक ही है, डेसिमल प्लेस एक ही है, तो इसलिए आपने आंसर को भी रिड्यूस करना है 1 डेसिमल प्लेस तक।
तो ये देखें विच इज़ अप्रोप्रिएट पर्सियन एंड द टोटल मास वो 19.8 kg आ जाएगा आपका आंसर राउंड ऑफ होकर। तो ये आपकी सिंपल न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 ये सबसे एंड पे करेंगे। ये आपका रिजेंबल करता है एग्जाम्पल नंबर 1.3 के साथ। तो ये मैं साथ साथ आपको लिखवा रहा हूँ कि वो आपको जब एक करें, अगर आप ये न्यूमेरिकल नंबर 1.5 करें तो साथ ही आप एग्जाम्पल नंबर 1.3 भी करें। जब आप न्यूमेरिकल नंबर 1.3 करें तो साथ एग्जाम्पल 1.1 करें। जब आप न्यूमेरिकल नंबर 1.4 करें तब आप साथ ही एग्जाम्पल नंबर 1.2 करें। तो ये आप इकट्ठे करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 के ऊपर। जैसा कि आपको बताया था ये रिजेंबल करती है एग्जाम्पल आपके न्यूमेरिकल नंबर 1.3 के साथ। तो लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द शीट ये तीनों आपको दिए गए हैं। ये देखिए लेंथ कितनी दी है आपको 3.233 मीटर, ब्रेथ भी आपको दे दिया 2.105 मीटर। आगे आपको थिकनेस ऑफ द शीट वो भी दे दी है, जिसको हाइट भी आप कह सकते हैं। अब ये देखें, देखने वाली बात इधर ये है कि आपको फर्स्ट टू क्वांटिटीज़ मीटर में दी गई हैं, आगे आपको सेंटीमीटर में दी है। तो याद रखें आप इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और सेम यूनिट कौन सा होगा, जो आपका SI यूनिट होगा उस यूनिट में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस सेंटीमीटर को भी आप लेके जाएंगे मीटर में और फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब ये देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आपने वहाँ तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो ये देखें आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जैसे एरिया का वो एग्जांपल थी, उसमें एरिया फाइंड आउट करना था, इसमें वॉल्यूम करना है। तो इसमें क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये देखें लेंथ वो आपने पुट कर दी, ब्रेथ वो भी पुट कर दी। तो हाइट ये देखें 1.05, ये 10⁻⁻² कहाँ से आया, जैसा कि आपको इधर मैंने बता चुका हूँ कि जो थिकनेस ऑफ द शीट है वो सेंटीमीटर में दी गई थी। और सेंटी इक्वल किसके होता है, 10⁻⁻² के। तो वो आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए वैल्यू पुट किए और आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, कैलकुलेटर यूज़ किया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट जो होता है मीटर क्यूब। तो आपने यूनिट अगर छोड़ दिया तो वहाँ से भी डिडक्शन हो जाएगी मार्क्स की। तो यूनिट आपने नहीं बोलने लिखना। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 1.2 में जो आपकी न्यूमेरिकल नंबर 1.4 के साथ रिजेंबल करती हैं, तो इसमें भी आपने यही है काम, उसमें भी सिंपल एडिशन की थी, इसमें भी सिंपल एडिशन करेंगे। तो मैस ऑफ द मेटल बॉक्स मैयर्ड बाय लीवर बैलेंस से आपने मैयर किया, वो ये है 2.2 kg आया। 2 सिल्वर कॉइन्स वो उनके मैसेज आए हैं 10.01 ग्राम्स। अब ये इधर भी देखने वाली हैं। ये देखें, जब स्टेटमेंट मैंने देखी तो फर्स्ट रीडिंग आपकी kg में, सेकंड रीडिंग देखें वो आपकी ग्राम में, थर्ड रीडिंग देखें वो भी ग्राम्स में है। तो याद रखें कैलकुलेशन करने से पहले आप उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जो मैस का SI यूनिट है वो kg है, तो इसीलिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स को kg में लेके जाएंगे और फिर सिंपल एडिशन करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप एक kg में रखें और दूसरों को ग्राम्स में रखें और एडिशन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने। उसको पहले कैलकुलेशन करने से पहले आप उसको अप्रोप्रिएट SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ आपने पढ़ा आपकी जो फर्स्ट मैथ्स है वो आपका kg में, सेकंड ग्राम में है, थर्ड भी आपका ग्राम में है। तो इसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो आपके kg हैं। तो ये देखें आपने मैथ्स 1 लिखा M1 2.2 kg, M2 जो है वो आपका ग्राम्स में था, इसीलिए आपने उसको कन्वर्ट करना kg में, किलोग्राम में। तो जब भी आप याद रखें, जब आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाते हैं तो आप उसको डिवाइड करते हैं। तो आप जब बड़े यूनिट से कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट में तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ग्राम से kg में गए हैं तो आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपका kg में आ गई है। इसी तरह मैथ्स 3 वो भी आपका ग्राम्स में था तो आपने 1000 से डिवाइड किया, kg में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि 1000 से ही क्यों किया, तो ये भी बात आपको पता चलती है आपकी प्रीफिक्सेस से। आपने प्रीफिक्सेस में किलो पढ़ा था 10⁻³ के इक्वल होता है, तो इसीलिए आपने 10⁻³ से वहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो जो आपका मल्टीप्लाई किया होगा वो k में कन्वर्ट हो गया और डिवीजन से 1000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो ये आपका प्रीफिक्सेस ये देखें बार बार उनका यूज़ हो रहा है। तो एक दफ़ा आप टेबल याद कर लें तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो आपने 1000 से डिवाइड किया तो ये देखें आपके पास सारी रीडिंग्स kg एंड kg में आ गई। M1 भी kg में, M2 भी kg में, M3 भी kg में। तो आप तीनों को आपने ऐड किया तो आपका टोटल मैस आ गया जो ये है 2.22003।
आपने तीनों मैसेज M1 M2 M3 को ऐड किया तो ये आंसर आया आपका। अब ये आंसर आपने नहीं लिखना, अगर आपने यही बस लिख दिया, यहाँ ही छोड़ दिया तो डिडक्शन हो जाएगी मार्क्स की। उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, व्हाट इज़ नो द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स, ये आपने टोटल मैस तो फाइंड आउट कर लिया है, और आगे उसने लिखा था करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रेसिजन, आपने उसको राउंड ऑफ भी करना है। अप्रोप्रिएट राउंड ऑफ मीन्स अप्रोप्रिएट प्रेसिजन तक लिखना है उसको। और अप्रोप्रिएट प्रेसिजन क्या है कि आपका जो आंसर आया वो आपने उसको अप्रोप्रिएट प्रेसिजन कैसे देखनी है उसकी, आपने देखना है आपके गिवन डाटा में डेसिमल पार्ट में कम से कम नंबर्स कितने हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में देखिए 1 है, सेकंड में 1 2 3 4 5 हैं, इसी तरह थर्ड में भी 5 हैं। तो आपने मिनिमम देखने हैं, तो मिनिमम कितने हैं, डेसिमल पार्ट में 1 होने चाहिए। तो आपका आंसर भी अप्रोप्रिएट प्रेसिजन कब होगा, जब आपका डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट हो। तो आपने इस आंसर को टोटल मैथ्स को अप्रोप्रिएट प्रेसिजन में कैसे लिखा, वो आपका हो जाएगा राउंड ऑफ होके 2.2 आ जाएगा। क्योंकि 3 देखें लेस दैन 5 है, इग्नोर कर देंगे, 0 भी लेस दैन 5 है, इग्नोर, 0 भी लेस दैन 5 है, इग्नोर, 2 भी लेस दैन 5 है, इग्नोर। तो आपका डेसिमल पार्ट में यहाँ तक रहेगा 2.2 kg साथ लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3 के ऊपर। ये आपकी टॉपिक इसमें यूज़ होगा आपका 1.6 आर्टिकल प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी का, और जो आपको फार्मूलाज बताए गए थे और जो चीज़ें लिखवाई गई थी, अगर वो आपको याद हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इजी है। अगर आपको उसके फार्मूलाज याद नहीं है 1.6 आर्टिकल के, तो ये भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, और ये भी और आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.5 भी, तो ये दोनों सेम हैं। तो डायमीटर, उसने एग्जांपल में क्या कहा है आपको, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर ऑफ द लीस्ट काउंट। अब उसने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया और उसका लीस्ट काउंट आपको ये दे दिया है 0.01 मिलीमीटर। ये फर्स्ट आपने लिख लेनी है, साथ साथ डाटा लिखते जाना है। तो ये लीस्ट काउंट ये दे दिया आपको। उसने कहा कि आपने मेजर क्या किया है, डायमीटर और लेंथ। तो डायमीटर फर्स्ट आपको ये दे दिया 1.22 सेंटीमीटर, ये आपका डायमीटर है। लेंथ आपको 5.35 सेंटीमीटर, ये भी दे दिए, लीस्ट काउंट भी दे दिए। तो ये तो आपको डाटा 3 चीज़ें दे दी। फाइंड आउट क्या करना है आपने, ये गिवन डाटा था और फाइंड आउट करना है आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये फाइंड आउट करना है, एंड अनसर्टेनिटी इन इट, यानी अब आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। ये बस आपका काम है। तो ये आपका काम कैसे होगा, डाटा पहले मैंने लिखा, ये देखिए मैंने लिख लिया डायमीटर कितना है, उसका लीस्ट काउंट कितना है वो भी लिख लिया, लेंथ कितनी है ये गिवन डाटा, उसका लीस्ट काउंट क्या है वो भी मैंने लिख लिया। अब ये देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी में आपने पढ़ा था जो प्रेसिजन है वो आपकी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर, जबकि आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। ये उस टॉपिक में आपको बातें बताई गई थी। तो लीस्ट काउंट जो प्रेसिजन है वो उसकी, या अनसर्टेनिटी उसकी वही होती है जो उसका लीस्ट अकाउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का। तो वर्नियर कैलिपर आपने यूज़ किया और उसका लीस्ट काउंट ही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, जो मैंने इधर लिख दी है 0.01 सेंटीमीटर। अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है लेंथ में, तो इधर मैंने लेंथ लिखी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो फार्मूला मैंने आपको 1.6 आर्टिकल में बता चुका हूँ। लीस्ट काउंट ऊपर आता है, रीडिंग नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लीस्ट काउंट कितना है आपका, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वही होगा 0.01 सेंटीमीटर। रीडिंग उसकी क्या है, रीडिंग आपको दे दी है डायमीटर 1. और लेंथ की कही है तो लेंथ की यूज़ करेंगे 5.35 सेंटीमीटर। तो ये देखें मल्टीप्लाई 100 किया तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में आ गई, लेंथ की। अब आपने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, तो वो भी सेम वैसे ही है, उसकी भी अनसर्टेनिटी यही है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है। फार्मूला आपने डायमीटर का यूज़ किया, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%, तो उसकी भी अनसर्टेनिटी आ गई आपकी 0.8%। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए कि वॉल्यूम, आपका जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये है आपके सामने लिखा हुआ जो मैंने बोल्ड किया है, ये आपको याद होना चाहिए, ये MCQs भी आ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है V इक्वल टू वो किसकी है, पाई d²L/4। तो ये देखें यहाँ अगर आपने अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप जस्ट वैल्यूज़ लेंथ की और डायमीटर की पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर।
सेकेंड पार्ट में उसने ये भी पूछा था विद अनसर्टेनिटी एज वेल एंड फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी एज वेल, आपने अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करेंगे, वो इस फार्मूले की मदद से आप करेंगे। तो ये फार्मूले में देखेंगे ये π/4 जो है ये कांस्टेंट है, ये अनसर्टेनिटी में कांस्टेंट्स डील नहीं होते, तो वो तो बाहर चले जाएंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली देखें डायमीटर का स्क्वायर है, तो इसमें आपका 1.7 आर्टिकल का पॉइंट नंबर 3 इन केस ऑफ पावर फैक्टर वो इन्वॉल्व होगा। अब जो पावर होगी उतने टाइम उसकी अनसर्टेनिटी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायमीटर की अनसर्टेनिटी को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको बात कहाँ से पता चली, ये फार्मूले से पता चली। तो ये देखें 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस क्या आ जाएगी, लेंथ इन्वॉल्व है अंदर, तो लेंथ की भी अनसर्टेनिटी ये आ गई। अब ये देखें आपने जस्ट जो प्रीवियस ये देखें आपने लेंथ और विड्थ की जो लेंथ और डायमीटर की आपने अनसर्टेनिटी निकाल ली है वो आपने यहाँ पुट कर दी। जो आपकी डायमीटर की आई थी वो 0.8 आई थी और जो लेंथ की आई थी 0.2 आई, आपने वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई किया तो ये 1.6 आ जाएगा, ये ऐड होगा 0.2 तो 1.8। ये आपकी ओवरऑल टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में। अब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट की, डायमीटर की, लेंथ की, तो ये आ गई रीडिंग आपके पास 6.2509 विद 1.8% अनसर्टेनिटी। तो आपने इस रीडिंग का 1.8% निकालना है। तो 1.8% कैसे निकाला जाता है, सिंपल आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1.8% ऑफ 6.2। ये आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना ऐसे नहीं आता तो आप सिंपल ये कर सकते हैं 1.8% परसेंट जो है वो डिवाइड बाय 100 को शो करते हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है 6.2509, तो आपको आंसर मिलेगा कैलकुलेटर पे 0.11। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने अपने फाइनल आंसर में ये देखें, यहाँ अपने फाइनल आंसर में आपने 6.2 प्लस माइनस 0.1 लिखा, तो ये 0.1 कहाँ से आया, ये बेसिकली आपने इधर से निकाला है। 1.8% ऑफ 6.25 वो 0.11 के इक्वल आता है, जो आपने ऐड करके लिख दिया। और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1.3। अब इससे रिजेंबल करते हुए न्यूमेरिकल नंबर 1.5 जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर का लास्ट जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने लगा हूँ, इसके बाद चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.5 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 भी इसी से रिजेंबल करता है जो आपको बातें बताई हैं। तो ये देखिए, इधर आपसे उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, आपने जी की वैल्यू बतानी है। अनसर्टेनिटी यूजिंग, ये आपको टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का फार्मूला दे दिया, T = 2π√L/g फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग। अब आपको लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो आपको दे दी है 100 सेंटीमीटर। आगे टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशन वो भी दे दी है 40.2 सेकेंड। तो ये देखें आपका लेंथ जो है सेंटीमीटर में है, आपको 20 वाइब्रेशन का टाइम भी दे दिए। लेंथ was measured by the meter scale of accuracy up to 1 millimeter and time by a stopwatch of accuracy up to 0.1 second। स्टॉक वॉच से जो टाइम नोट किया उसकी भी आपको दे दिया उसने लीस्ट काउंट, और मीटर स्केल से जो फाइंड आउट किया उसकी भी रीडिंग दे दी है 1 मिलीमीटर, जो आपको बता चुका हूँ बातें चैप्टर में। अब ये देखिए लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो आपको दे दी थी 100 सेंटीमीटर। याद रखें जब इस स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाना है तो डिवाइड करते हैं, तो सेंटी 10⁻² होता है, जो नीचे जाके 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। और ये आपको दिया हुआ टाइम 20 वाइब्रेशन का 40। अगर आपने एक वाइब्रेशन का निकालना हो टाइम तो वो कैसे निकालेंगे, आप ओवरऑल टाइम को 20 पे डिवाइड करते हैं तो ये टाइम आ जाएगा एक वाइब्रेशन का, कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है वही आपका टाइम पीरियड होता है। तो ये उसने कहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन। तो जो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करते हुए उसको टाइम लगे उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये 20 वाइब्रेशन का था, तो आपने वहाँ से एक वाइब्रेशन का टाइम निकाल लिया। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड वो 1 मिलीमीटर है, जिसको आप 0.001 मीटर भी लिखा जा सकता है।
लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉक वॉच वो भी, ये सब डाटा आपको दिया हुआ है, गिवन डाटा, ये गिवन डाटा है मैंने जो लिखा। और जो फाइंड आउट क्या करना है आपने, जी फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू विद अनसर्टेनिटी, यानी जी की वैल्यू फाइंड आउट करना ये आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, ये आप काम करके आए हैं 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, ये आपने काम किया है। ये आपके न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक का आपका जी ही फाइंड आउट करना था। किसी में जी करना था, किसी में एल करना था आपने, तो ये किसी में टी करना था। तो ये तो आपके लिए बड़ा काम नहीं है, जो आप मैट्रिक में करके आए आपको आता है। काम है आपका अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का, ये आपके लिए नई चीज़ें। तो ये देखें, आपने जी फाइंड आउट करना आपके लिए टास्क नहीं है, क्योंकि ये देखें टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया टी स्क्वेयर, 2 पाई का स्क्वेयर करें तो 4 पाई स्क्वेयर आता है। इधर एल ओवर जी अंडर रूट जो है वो स्क्वेयर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा और एल ओवर जी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वेयर एल ओवर टी स्क्वेयर। तो यहाँ आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की 3.14, एल की जो आपकी 1 मीटर है, टाइम की 2.01 जो आपका इधर आया, ये देखें 2.01, और लेंथ आपकी 1 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ से आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी 9.78, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह देते हैं 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आपके लिए इजी है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। काम ये है, नई चीज़ आपके लिए है, कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना। तो ये आपको फार्मूला लिखवाया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ। वो कैसे आती है, लीस्ट काउंट ऊपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो लीस्ट काउंट क्या था मीटर रॉड का 0.001, आपने लेंथ से डिवाइड किया तो ये आ गया। अगर आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपल मल्टीप्लाई 100% कर देना, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला जो लेंथ में आ गई। अब आपने ये देखें टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के केस में 1.7 आर्टिकल का लास्ट पॉइंट, लीस्ट काउंट ऊपर नंबर ऑफ वाइब्रेशन से नीचे डिवाइड कर देते हैं। आपने स्टॉक वॉच से मेजर किया, इसलिए उसका लीस्ट काउंट है 0.1, और आपने 20 वाइब्रेशन से इसलिए डिवाइड किया कि आप अनसर्टेनिटी निकालना चाह रहे हैं एक वाइब्रेशन में कितनी है। तो जब आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर अनसर्टेनिटी इन टाइम जो आपकी ये होगी 0.005, टाइम पीरियड 2.01, मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो ये 0.25 आ गई। अब ये देखें, अगर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो ये भी जी के अंदर, तो उसके फार्मूले से निकलेगी। तो इस फार्मूले को आप देखें, 4 पाई स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, एल की अनसर्टेनिटी 1 टाइम आएगी, टी की अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स आएगी, क्योंकि इस फार्मूले में टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर, तो इसलिए टी की अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स। तो ये देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, क्योंकि लेंथ में एक दफ़ा है तो एक दफ़ा आएगी, टाइम में 2 टाइम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यूज पुट की तो 0.6% आ गए। अब ये देखें 9.76 तो आपकी वैल्यू है जी की, विद 0.6% अनसर्टेनिटी। अब आपने निकालना है 0.6% ऑफ 9.8, जो आप कैलकुलेशन से इस तरह करेंगे, मैं आपको करके बता दूं, ये पॉइंट इस तरह, जैसे 0.6% ऑफ किसका, 9.76 का, तो जो आपका आंसर आएगा 0.06, और इसको आप फाइनल आंसर के साथ लिख देंगे 9.76 प्लस माइनस 0.06 ऐसे। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये था आपका लास्ट पॉइंट। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आपका कोई पॉइंट ऐसा हो जो क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।